इसके सर पे चेतक। सर सबसे संवेदनशील और कोमल भाग होता है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी अंतिम राजकीय सम्मान सहित विदाई के लिए लेके जाना है इनके पार्थिव शरीर को यहां से। इन्होंने शूरवीरों की भांति लड़ते लड़ते रणभूमि में वीर गति पाई है। हम सभी तो युद्ध भूमि में ही थे। हम तैयार थे अपने और अपने पुत्र की वीर गति के लिए, किंतु ऐसे छल से उन्होंने इन्हें घेर कर मार दिया। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था भीम सिंह जी, और हम कुछ कर ही नहीं पाए। शालिवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम मुगलों का रक्त बहाकर ही दे सकते हैं हुकुम। ठीक कह रहे हैं आप भीम सिंह जी। हम हर उस मुगल का सर धड़ से अलग कर देंगे जो हमारे पुत्र की हत्या में भागीदार है। मान सिंह, तुमने हमारे सेनापति शालिवान जी पर अंतिम वार किया है। अब मैं भीम सिंह डोरिया तुम पर अंतिम वार करूंगा। मान सिंह! हमारे होते हुए तुम हमारे सिपह सालारे आजम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सिपाहियों, आगे बढ़ो। आ गया है प्रताप के दूसरे बाजू तोड़ने का वक्त। जीजा, छोड़िए, संभालिए अपने आप को। मां, हमें मर जाने दीजिए ना महारानी साहब। शायद अभी यही हमारा भाग्य है। देखिए ना बाईसा कैसे रो रही अपने सुहाग को खोकर। तो करने दीजिए ना इनको अपना धर्म पूरा। करने दीजिए ना जौहर। नहीं करने देंगे हम इनको जौहर। आप क्या कह रही है? और आप ये किससे कह रही है? कि जो बिलक बिलक के रो रही है ना, हमारी जीजा है ये। और आप इनको समझाने के बजाय इनको जौहर करने के लिए उकसा रही हैं। हमें जाने दो भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। संभालिए ना अपने आप। नहीं भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। हमें जौहर करना है भाभी साहब। जौहर संभालिए अपने आप को, संभालिए मानव। राजमहल की सभी स्त्रियों को बुलाइए। बात करनी हमें उनसे। बस भीम सिंह, थोड़ा करीब और आ जाओ। यही तो हम चाहते हैं। भीम सिंह जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। भीम सिंह जी, ये उनका घेरा है। मैं अब वापिस नहीं आऊंगा ढूंढा जी। इन्होंने हमारे शालिवान को धोखे से मारा है। शालिवान को मारने का मौका मान सिंह जी ने आखिरी बार में हमसे छीन लिया था। अब इसको तो मैं मारूंगा। मैं मान सिंह!
भीम सिंह, 2 सूत से तुम इतिहास बदलते बदलते रह गए। इसे समाप्त कर दीजिए आप। बच्चे तक राणा जी, हमारा बीवो बहलोल खान के बनाए जाल में घुस चुका है। शाबाश भीम सिंह, और जम के तलवार चलाओ। हाँ, ऐसे। नहीं टूरा जी, आप अपना मोर्चा संभालिए। बहलोल खान अब हमारा शिकार है। नहीं राणा जी, वहां पे बहुत सारे मुगल सैनिकों ने चक्रव्यूह बना रखा है। हमने कहा ना आपसे, आप अपना मोर्चा संभालिए। जी राणा जी। बहलोल खान ने शुरुआत में प्रताप के नजदीकी रिश्तेदार को मारकर यकीनन भूल की। उसे पहले किसी सिपह सलार को मारना चाहिए था। शहंशाह, ये राजपूतों के जिरह बख्तर तो काफी भारी है। क्यों खुरासन, नहीं सह पाओगे इनका वजन तुम? मैं क्या शहंशाह, मेरी फौज का एक एक सिपाही इसका वजन संभाल सकता है। बहुत खूब। मैदान जंग में अब तक दुश्मनों के हाथों हमने जितने भी सदमे झेले, राजपूती सिपाहियों के बेस में हमारी फौजी टुकड़ी, उन सब का हमारी तरफ से एक हैरत अंगेज और नायाब जवाब होगा, है ना खुरासन? जी शहंशाह, अब हम जंग के मैदान में जो करेंगे उसे देखना। दहशत फैल जाएगी मेवाड़ की फौज में और इंशाअल्लाह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आमीन। पर हुजूर, एक बात मन में खटक रही है। मान सिंह जी, राजपूत फौज के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मान सिंह जी के राजपूतानी उसूलों के खिलाफ होगा। मान सिंह जी के सख्त उसूलों को लचीला बनाने की एक बेहतरीन तजवीज है हमारे पास। उनके अब्बा हुजूर उनके साथ दस्तरखाना बिछा के बड़े ही प्यार से उन्हें हम निवाला और हम प्याला बना लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जगमाल आ चुके हैं। वाह, तो लो, आखिरकार एक फिजूल की चीज को हमने काम का बना ही लिया। भेजो उन्हें। आ रहा है तुम्हें बचाने तुम्हारा मसीहा सफेद घोड़े पे, पर अफसोस पहुंच नहीं पाएगा वक्त पे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहिए शहंशाह, क्या हुक्म है हमारे लिए? कुंवर जगमाल, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम उदयपुर के शाही तख्त के वाहिद हकदार थे और वाहिद हकदार हो। अवश्य है। यदि आपका हाथ हमारे सर पे है तो फिर कैसी समस्या? हम भी दिखा देंगे संसार को कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम तैयार है शहंशाह, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी राणा जगमाल सिंह है। हम भी उदय सिंह के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। हमारा रक्त शुद्ध है शहंशाह, एकदम शुद्ध। अब बस कहिए, जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे और कुछ भी करेंगे आपके लिए। किंतु शहंशाह, वो प्रताप के पास। फिक्र मत करो कुंवर जगमाल, हम तुम्हें प्रताप से मुकाबला करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने मान सिंह जी को भेज रखा है।
तो फिर क्या करना होगा हमें? हम चाहते हैं कि तुम मुगल फौज को लेकर उदयपुर पे कब्जा कर लो, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उदयपुर को लेकर वाकिफ हो, और प्रताप है भी नहीं वहां। कर लोगे ना ये छोटा सा काम? जहांपना, यदि प्रताप वहां पे नहीं है और हमारे साथ आपकी इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना होगी, तो फिर कैसी समस्या? हम कब्जा करेंगे उदयपुर पे, और वैसे भी अब कौन बचा है उदयपुर की रक्षा करने वाला? सिपाहियों, हमला करो प्रताप पे, मार डालो उसे, और अगर उसे न मार सको तो कम से कम उसके घोड़े को तो जरूर मार डालो। नहीं काजी, ये युद्ध नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है। सदके जाऊं तेरे पाबंदी है उसूल पे दोस्त, खून से नहाते हुए भी खुदा याद है तुझे। अरे जब मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा तो फिर बहलोल खान का नाम तो सुनहरे हरफों में तारीख में आ जाएगा। और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहाँ से ऐसा मौका छोड़कर? नहीं। बहलोल खान! युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ, ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जैसा युद्ध आज से पहले समूचे राजपुताने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ कि हो सकता हम सब के पति जीवित बचे और हो सकता वे वीर गति को प्राप्त, वे वीरता के साथ हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए ये युद्ध लड़, हम सबको बचाने के लिए कर हमारी विरासत, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और हम अपने शरीर की रोम 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 उनकी विजय, उनकी दीर्घायु, उनकी सुकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। किंतु यदि ऐसा ना हो तो हम में से कोई भी आंसू बहाकर उनके इस महान बलिदान का अपमान नहीं करेगा। गर्व होना चाहिए हमें उनके इस बलिदान के लिए। और बात केवल गर्व करने तक नहीं रहनी चाहिए,
बात उनके युद्ध, उनकी अपनी मातृभूमि को बचाने की इच्छा, उनकी अपनी विरासत, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए की गई लड़ाई को आगे तक ले जाने तक की होनी चाहिए। उनके बाद हम लड़ेंगे ये लड़ाई। जौहर नहीं, युद्ध करेंगे हम मुगलों के साथ, हमारे पतियों के बलिदान के लिए, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी धरती माँ के, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करें। जिस तरह हमारे पतियों हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, हम भी वैसा ही करें। जीते जी हम उन मुगलों से हार नहीं माने। जय एकलिंग जी, जय अंततः आपने शालिवान की हत्या का प्रतिशोध ले ही लिया राणा जी, प्रतिशोध ले ही लिया। नहीं रामशाह जी, नहीं। बात ये केवल आपके पुत्र की नहीं है। जब तक हम युद्ध भूमि में उपस्थित सभी आक्रांताओं को मौत के घाट में उतार देते, शालिवान जी और हमारे अन्य वीर साथियों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। नहीं, एकलिंग जी की सौगंध, हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारे शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं, देश प्रेम के उन्माद से होता है। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। उदयपुर भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी। आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर बेलोल खान। बेलोल खान? किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बेलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है।
मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की। चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। शीरों के कल कल करने से आया हरिसेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकोसा, हमारे सिपाही कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकोसा। गजब हो गया काकोसा, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काकोसा, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब ने हमारी सहायता के लिए भेज दी है। ओंकार, इतना बड़ा निर्णय वो अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यह युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों के वो उखाड़ चुके हैं राणा जी। अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के क्या सुना देंगे राणा जी। सोच क्या रहे हैं काकोसा? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम पर। देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। सेना का नेतृत्व राशन कर रहा है। राशन, इसका मतलब ये मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है। शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं
नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है। कितना भी प्रयत्न करो ये निकल नहीं सकती, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है या ना कहे। नहीं शहंशाह, यदि ये आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला को मत। ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़। आज मुगलों को दिखा दो अपना शान। क्या कर रहे हो मूर्ख? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धोखा है। ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मान सिंह, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चालें ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूती जरा पख्तर छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं, बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मान सिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिर पे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। कुंवर जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरबराही की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो, आज मिल गया तुम्हें मौका। तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे। हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा।
ये हमारा आखिरी वार है प्रताप। तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सेन जी, ये बच्चे हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें। परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है, कैसे अन्य मुश्किल है रावण जी। इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं, ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं ना कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। जय सिंह जी! के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान और भूखन सिंह, फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब। रुक जाओ सब। आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग 2 कदम पीछे। अब 2 कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है। अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए और इस नगर में ये बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही। अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। नाना बच्चे, इसी खुशफहमी में पहले कई सूर्य मर चुके हैं प्रताप के हाथों। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मानसिंह जी आपके भतीजे को। एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जनाब। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है।
अब ठीक तो है ना? मानसिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं, बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती ज़राब अख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का, बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को जान माल का। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह, नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ। मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट। रहने दीजिए वैद्य जी, ये घाव भी अपने आप ही भर जाएगा वैद्य जी। राणा जी, अगर इन्होंने अपने घाव पर औषधि का लेप नहीं लगाया, घाव भरने के बजाय और खराब हो जाएंगे। नहीं वैद्य जी, आपको इनसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले ही बहुत युद्ध लड़ चुके हैं, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। बल्कि हमें लगता है कि यहाँ सभी को विश्राम की आवश्यकता है। ये बात सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ उपचार केंद्र में यदि कोई भी वैद्य जी की बात नहीं मानता तो हम उन्हें जबरन ही विश्राम करने का आदेश दे देते हैं। नहीं वैद्य जी, कीजिए, आपको जो कुछ भी करना है। लोढ़ा जी, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं, किंतु आप अभी की ना सोचें, आगे की सोचें। हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना गला फाड़ फाड़ कर क्यों कहते रहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपनी धरती, अपनी धरा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। क्यों कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए? क्यों? कोई भी विदेशी, कोई भी देशद्रोही हमारी धरती पर अपने अपवित्र पांव ना रखे। हमारे वीर योद्धाओं, हमारे साथियों, हमारे सैनिकों, अब यदि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है तो स्वतंत्रता केवल वहां तक सीमित नहीं रह जाती कि हमें कहीं भी कोई मुगल ध्वज दिखाई ना दे। नहीं, स्वतंत्रता वो होती है, उसका असली अर्थ वो होता है कि हमें कहीं भी कोई दुख दिखाई ना दे, कोई पीड़ दिखाई ना दे। चारों ओर बस खुशी का वातावरण हो, अमन हो, शांति हो, प्रेम। हमने अभी जिस सपने की बात की वो केवल अभी एक स्वप्न ही है। ये वो संभावना है उस भविष्य की जिसके लिए हम अपना आज, अपना वर्तमान हंसते हंसते न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्योंकि हमें विश्वास है कि यदि यही हमारी सोच रही, यही हमारी दृष्टिकोण रही, तो राजपूताने का भविष्य हिंदुस्तान का भविष्य होगा।
जय किलंजी, जय किलंजी, जय किलंजी, जय किलंजी। राणा जी और चेतक, वहां जाना है आपको। सब कुछ छोड़ के यूं जान बचा के जंगल जाना अच्छा नहीं लग रहा महारानी साहब। सब कुछ कहाँ छोड़ के जा रही है आप माँ जी? ये बच्चे भविष्य है मेवाड़ का, वे है ना आपके साथ। हम जंगल नहीं जाना चाहते, हम आपके और बाकी स्त्रियों के साथ यहाँ रहकर लड़ना चाहते हैं महारानी साहब। ये तो मेवाड़ नरेश की राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे ऐसा करना? अरे आप रुकिए मत, जल्दी जल्दी चलिए। काका, ये युवराज है, आप इसका ध्यान रखिए। नहीं नहीं, आप लड़ने के लिए हमारे साथ यहाँ नहीं रुक सकती है। ये बच्चे मेवाड़ का भविष्य है, तो हम उसे जंगल भेज रहे हैं ना, पर उस भविष्य को बचाने के लिए आप अकेले इतना रक्त बहाए, ये तो संभव नहीं है ना महारानी साहब। मेवाड़ का भविष्य केवल राज परिवार और सैनिकों के रक्त के द्वारा नहीं, साधारण नागरिकों के रक्त के द्वारा भी सींचा जाएगा। महारानी साहब, नगर में समाचार फैल रहा है कि राणा जी हल्दी का युद्ध हार चुके हैं। उनका हमें अभी अभी समाचार मिला है कि कुंवर प्रताप के कोई भी विश्वस्त सेनापति जीवित नहीं। टोडा जी, झाला जी, यहाँ तक कि आचार्य राघवेंद्र जी भी। फूलकमल, आपको मुगलों से लड़ने का विचार छोड़ देना चाहिए। सब लोगों के साथ साथ आप भी जंगल में चले जाइए। किसी भी समय मुगल सिपाही इस दुर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं दादी साहब, हम यहीं रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे आप मुगलों से। ये जो सभी समाचार बोले जा रहे हैं वो सब झूठ है, और हमारे दादीराज हार गए ये तो हम कभी मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धारना तो हमारे दादीराज को आता ही नहीं है, कभी नहीं आ रहे वे। हमारा तो यह कहना है, ये जो सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, इन सभी अफवाहों को हमें अपने मन से हटाकर हमारे दुर्ग की सुरक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। अमर सिंह जी, आप बच्चे हैं, आप दुर्ग की सुरक्षा नहीं कर सकते। हम बच्चे तो क्या हुआ, हम भी सच्चे देश प्रेम का जोश रखते हैं। हाँ छोटी माँ, बच्चे मन के सच्चे होते, अनायास सी सच्ची बातें बिना किसी भय के कह जाते। और फिर हमारे सुरक्षा सैनिक भी तो है यहाँ, हमारे दुर्ग और राजमहल की रक्षा करने के लिए, और इसीलिए हम भी यहाँ रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक मुगलों के साथ लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। जय किलंजी, जय किलंजी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। ठहरो। शहंशाह, जब आपने स्वयं हमारे युद्ध जीतने के सामर्थ्य पर विश्वास करके हमें अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया था, तो फिर युद्ध के बीच में क्यों बिना हमें बताए, बिना हमें विश्वास में लिए आपने अपनी ऐसी रणनीतियों का समावेश किया? क्योंकि हम जानते हैं ना तो हमें ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार है और ना ही हमसे ऐसा आचरण अपेक्षित है, किंतु शहंशाह हमें बिना किसी अपराध के, बिना किसी असफलता के हमें हमारी दृष्टि में आज लज्जित कर दिया है। शहंशाह, हमने आपको वचन दिया था ना कि हम आपको ये युद्ध जीत कर दिखलाएंगे, किंतु आपने युद्ध समाप्त होने से पूर्व हमारे बीच तय हुआ इस करारनामे को क्यों तोड़ दिया? शत्रुओं के लाखों तीर इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाते जितनी पीड़ा आज हमारे युद्ध क्षेत्र में हमारे आचरण को लेकर प्रताप के छोड़े व्यंग बाणों और आक्षेपों ने पहुंचाई है। मान सिंह जी, दुश्मन के बेसिर और पैर की बातों पर विश्वास करके अपनों पर शक करना अच्छी बात नहीं।
बेअदबी का खत मसला तो खैर, पुराने जंग में क्या उठाया जाए आपके साथ। दोस्त हैं आप हमारे, और वैसे भी प्रताप को ये जंगे उसूलों वाली बातें देव नहीं देती, और वो भी तब जब इतने ही बेदर्दी और बेअदबी के साथ आपके अब्बा हुजूर का कत्ल करने के बाद। क्या? हाँ मान सिंह जी, बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। हाँ मान सिंह जी, हाँ, उदयपुर से मैदान जंग की ओर बढ़ रहे थे, तब हुआ था ये खौफनाक हादसा। हादसा क्या, गुनाह अजीम मानते हैं हमें से। कत्ल करने के बाद जंगल में सड़ने के लिए लाश उनकी फेंक दी गई। प्रताप ऐसा घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकता। मान सिंह जी, हम जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरे इत्मीनान के बाद और पूरे एतबार के साथ कहते हैं। इस अंगूठी से शिनाख्त हो पाई हमकी। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना आप? देखिए, गौर से देखिए इसे। फकत यही सरमाया बचा है पूरे बदन से उनके, और आप कहते हैं कि प्रताप उसूलों की बात करता है। क्या ये होते हैं राजपूती उसूल? मान सिंह जी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने आंसू को पीकर मैदान जंग में जाके दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का है। क्या बात है राजे, कैसा मार चेतक? इसे विश्राम की आवश्यकता है राणा जी, जिसके लिए हम इसे नींद की औषधि देने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह औषधि ले ही नहीं रहा। जी, जब तक हम जिद के मैदान में लड़ेंगे ये हमारे साथ लड़ेगा। जब तक हम विश्राम नहीं करेंगे ये विश्राम नहीं करेगा। जब तक हम नहीं सोएंगे चेतक नहीं सोएगा, क्योंकि ये हमारा वीर चेतक है। पर राणा जी, हमें तो डर है कि इसके घाव को देखकर वे बार बार इसके घाव पर हमला न करने लग जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। कल तुम्हें मैदान जंग में मान सिंह के साथ उनकी हिफाजती ढाल बन के जाना है। वैसे तुमने प्रताप की सबसे बेशकीमती नेमत, उसकी बेगम अजब को मार डाला, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें अपने सामने मैदान जंग में देख के वो गुस्से से पागल हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल के, यहां तक कि मान सिंह तक को भूल के, वो सिर्फ तुमसे अजब बे की मौत का बदला लेने में जुट जाएगा। इससे मैदान जंग में उसका जहनी तवाज़ुन कुछ देर के लिए जंग फतेह करने से हटके अपना जाती बदला लेने में लग जाएगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर जब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, उसी वक्त मान सिंह उसकी बची कुची फौज को खात्मा करके जंग फतेह करने में लग जाएगा और कामयाब हो जाएगा। चेतक, हमारे अजब को मारने वाले हथियारे उस उपहार हाथी के रूप में उसमें छिप कर आए थे। अब यदि मुगल उस उपहार हाथी में हथियारों को छिपाकर हमें मारने के लिए भेज सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इन गहरे घावों को छिपाने के लिए इस हाथी के सूंड वाले मुखौटे से अच्छा और क्या होगा। ऐसे में चेतक, आपके गहरे घाव भी छिप जाएंगे और आप उन हथियारों को मृत्यु लोक भी पहुंचा सकते हैं। उसे सक्षम अपराध के लिए एक ऐसा दंड देंगे कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। देंगे ना हमारा साथ। मामा, ये तो वही संदेश वहां के ना
जो उदयपुर जा रहा था हल्दी घाटी का समाचार लेके। हाँ भांजे, आपने एक बार आदेश जो दिया कि प्रताप का कोई भी संदेश वाहक उदयपुर के राजमहलों तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो बस मार दिया सबको। सबको मतलब? हल्दी घाटी से लेकर उदयपुर के राजमहलों तक जो भी संदेश लेकर गया उन सबको मार दिया हमने। आज दिन भर कोई संदेश वाहक नहीं आया हल्दी घाटी से। कोई आया नहीं या किसी को आने नहीं दिया गया? मतलब कोई है, अदृश्य शक्ति या समूह जो हमारे संदेश वाहकों को उदयपुर में आने से रोक रहा है। हो सकता है इसके पीछे मुगल सेना का हाथ हो, या फिर ये भी हो सकता है मुगल सेना हम पर आक्रमण करने की योजना बना रही हो चुकी। तो फिर क्या बोलते, आक्रमण कर देकर उदयपुर पे? हाँ भांजे, सुबह सूर्योदय होते ही। हाँ वैसे भी हमारे भेजे हुए मुगल सैनिकों ने अब तक ये अफवाह तो पूरे राजमहल और नगर में फैला ही दी होगी कि प्रताप हल्दी घाटी हार चुका है और उदयपुर की पराजय हो चुकी है। और ये समाचार सुन के अब कोई बचा नहीं होगा वहां पे उनकी सुरक्षा करने के लिए। सब तो पहले से ही डर के भाग चुके होंगे। तो फिर तय रहा, कल सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे उदयपुर पे। और भांजे, दोपहर तक तो आप राज सिंहासन पर बैठ चुके होंगे राणा जी। खम्मा घड़ी महारानी साहब, मैं भी रसोई के लिए कुछ आवश्यक सामान लेने महल से बाहर गई तो अचानक ही मैंने देखा कि मुगल सैनिक छिपकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ तो ये निकला कि हमारा संदेह सत्य निकला। मुगल करने वाले कल तक हम पर आक्रमण। हमें सर्वप्रथम ये संदेश चक्रपाणी को भेजना होगा। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से सामना करना होगा मुगलों का। तुरंत ही मिर्ची चूर्ण और गरम तेल का कड़ा तैयार करवाओ, और बहुत सारे पत्थर और गुलेले भी। जी अमर सिंह जी, और साथ में जलती लकड़ियां भी तैयार करवाई जाएं। हाँ मान, और आज हम सबको बता देंगे कि किसको क्या क्या करना होगा। इस समय हमारे दुर्ग में जितने भी सुरक्षा सैनिक है हम उन्हें जाके सचेत कर देते हैं और चक्रपाणी काका को भी जाके ये समाचार दे देते हैं। इस समय आ गया अपने आप को सिद्ध करने का। नहीं अमर सिंह जी, आपको हमारे साथ रहना होगा। यदि आप चले गए तो हम सब लोग डर जाएंगे ना, और फिर हमें कौन संभालेगा? छोटी माँ, हमारे रहते आपको डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अब जाइए और चक्रपाणी काका को सचेत कर दीजिए। छोटी माँ, जब तक दाजीराज हल्दी घाटी के युद्ध से विजय होकर वापस नहीं लौटते तब तक हम उदयपुर को मुगलों के हाथे नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं अमर सिंह जी, आपके रहते हुए उदयपुर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा आपको उपचार की आवश्यकता, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए आप बिल्कुल। किसी भी वीर के सर्वोत्तम बलिदान के लिए सबसे उत्तम श्रद्धांजलि होती है विजय। जिस मातृभूमि के लिए, जिस मेवाड़ के भविष्य के लिए, जिस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, यदि उस मातृभूमि को, उस मेवाड़ को हम स्वतंत्र रखने में सफल हुए तो हमारे वीरों के लिए इससे उत्तम श्रद्धांजलि और की हो नहीं सकती। नहीं आचार्य जी, नहीं, हम में से अधिक बहुत बुरे रूप से घायल हैं। सभी को विश्राम की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है। ऐसे रूप में हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? ये एक आत्मघाती अभियान होगा। नहीं। किसे आवश्यकता है विश्राम की? नहीं चाहिए किसी को भी आराम आचार्य जी। चाहिए किसी को? हमें नहीं चाहिए विश्राम। देखिए राणा जी, किसी को भी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। सभी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हैं।
फिर ठीक है, ठीक है। तैयार हो जाइए एक महा और निर्णायक युद्ध के लिए। कल का दिन हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन होगा कल इस युद्ध का। कल अंतिम सांस लेगा प्रताप। जीवित नहीं रहेगा कल के बाद वो सांस लेने भोगना पड़ेगा उसे अपने कर्मों का फल। गाजी खान, कल तुम दाईं ओर से अपनी सेना के साथ प्रताप पर आक्रमण करो और वसीम खान तुम बाईं ओर से अपनी सेना के साथ मोर्चा संभालो और बीच से मैं प्रताप पर आक्रमण करूंगा। कल युद्ध आरंभ होते ही हम तीनों दिशाओं से प्रताप पर निर्णायक धावा बोलेंगे। इंशाअल्लाह कल आखिरी ही दिन होगा। कल हम मुगलों को मारेंगे या फिर वीर गति प्राप्त करेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।